स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय। दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। असुर सम्राट महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। सेनापति प्रलंबासुर, तुम स्वयं तो लंबासुर हो ही, फिर तुम्हारा मुख लंबा क्यों हो गया? क्षमा करें महाबली, दुर्भाग्य हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लगता है अब तो धरती पर सभी के लंबा होने का समय आ गया है। सेनापति, तुम हमारे सेनापति होकर शत्रु की भाषा बोल रहे हो। शत्रु की भाषा मैं क्यों बोलने लगा महाबली, स्वयं शत्रु ही बोलेगा। आप यहाँ बैठकर जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, वहां कैलाश पर शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। नहीं, शिवपुत्र के हाथों तुम्हारा संहार होगा। शिवपुत्र तुम्हारा वध करेगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। नहीं, नहीं, नहीं। शिवपुत्र के हाथों हमारा संहार नहीं होगा। शिवपुत्र का संहार हमारे हाथों होगा, हमारे हाथों। शिवपुत्र का वध हमारे हाथों होगा। सेनापति, आज्ञा करे महाबली। कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नारायण नारायण। कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कदापि न करना दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा है, उसी पर यदि आप आक्रमण करोगे तो आपकी दशा क्या होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अनुमान लगाने जैसा घटिया काम तुम करो नारद। हम तो परिणाम तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। नारायण नारायण। दैत्यराज, कभी कभी आप भी घटिया काम कर ही लिया करो, ताकि आयु बढ़ने के कष्ट से बचे रहोगे, है ना? नारद, तुम हमारे शत्रु और देवताओं के मित्र हो। महाबली तारकासुर, जिस दिन आप देवता बन जाओगे उसी दिन मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। पर मैं ये जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण नारायण। कौन सा दिन? वही दिन जिस दिन आप ये समझोगे कि आक्रमण करने से रक्षा नहीं, विनाश ही विनाश होता है। नारद, तुम्हें शब्दों का जाल बुनना आता है, परंतु हमें शब्दों को समझने के लिए अपनी बुद्धि पर बल देना पड़ता है। नारायण नारायण। दैत्यराज, बल डाले नहीं, उन्हें निकाले। क्या कहते हो नारद? मैं सत्य ही कह रहा हूं। कभी कभी प्राणी की बुद्धि पर बल पड़ जाते हैं, उन्हें समय पर न निकाले जाएं तो जीवन बलहीन हो जाता है। दैत्यराज, शिवजी महाशक्ति के मूल केंद्र हैं। उनसे टकराने का एक ही अर्थ होता है, स्वयं का विनाश। तो फिर मैं क्या करूं? शिवपुत्र द्वारा मेरा वध होगा, तो मैं कहां जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं ब्रह्मा जी की चेतावनी न मानकर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। नारायण नारायण। दैत्यराज, आपने अपने आप से शत्रुता करने की शपथ ली है क्या? मेरे बार बार मना करने पर भी आप मृत्यु को आह्वान करते ही रहते हैं। करो स्वर्ग पर आक्रमण और देख लो परिणाम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर के अब सब तारे डूब जाएंगे। तारकासुर का अंत समय अब समीप आ गया है। हाँ, नंदी कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश लौट आए हैं। माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को स्कंद माता का रूप भी दिखा दिया है। अब तारकासुर का वध निश्चित है और हमारी चिंताओं का भी अंत वही समझो। तो अब तारकासुर से सदा सदा के लिए
हमें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तत्पश्चात हमें स्वर्ग लोक से भागकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पधारें देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, क्या समाचार हैं अन्य लोगों के? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अन्य लोगों की चिंता करना छोड़ दें और केवल अपने ये इंद्रासन और स्वर्गलोक की चिंता करें तो उचित होगा। इंद्रासन, स्वर्गलोक? देवर्षि, अब हमें इस इंद्रलोक और इंद्रासन की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कुमार कार्तिकेय कैलाश आ चुके हैं। तारकासुर की कुछ सांसें शेष बची हैं, शीघ्र ही वो भी समाप्त हो जाएंगी। तत्पश्चात हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, यही सारी गड़बड़ होती है। वो कैसे देवर्षि? देवराज, हम नीति और नियम को स्वार्थ के नीचे रख देते हैं। जब ऐसा होता है हमें कष्ट होता है, और जब हम नीति और नियम को स्वार्थ के ऊपर रखते हैं तो कष्ट हमसे दूर भागने लगता है। आपका अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय वही है जो आपका नहीं है। देवराज, कुमार कार्तिकेय के कैलाश पर आने से आप सभी देवगण प्रसन्न हैं? क्यों क्यों प्रसन्न हैं आप? आप सब कुछ जानते हुए भी इतने अज्ञानी क्यों बन रहे हैं देवर्षि? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि शिवपुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होगा? देवराज, कुमार कार्तिकेय को तारकासुर तक कौन ले जाएगा? कौन कहेगा कुमार कार्तिकेय से कि वे तारकासुर का वध करें? क्या शत्रुता है उनकी तारकासुर से? क्यों करेंगे वे तारकासुर का वध? देवराज, क्यों? तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? नारायण नारायण, अब आप ही बताए देवगुरु कि देवराज को क्या करना होगा। नहीं देवऋषि, गूढ़ रहस्य व गूढ़ सत्य तो आप ही जानते हैं। बताएं देवर्षि, क्या करना होगा हमें? आपको भगवान शिव के सम्मुख जाकर कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना करनी होगी कि वे आपके देव सेना के सेनापति बने। देवऋषि ने सही मार्गदर्शन दिया है। देवराज को कैलाश जाकर नियम व नीति का पालन करना होगा। मैं श्री हरि विष्णु को लेकर कैलाश जाऊंगा। समय कम है और कार्य अधिक एवं विकट, इसीलिए अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं होगा, अन्यथा तारकासुर की शक्ति बढ़ती ही जाएगी और फिर जो भावी को स्वीकार होगा वही होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया। मैं यथाशीघ्र श्री हरि विष्णु के पास पहुंच रहा हूं। लगता है प्रभु योग निद्रा में है। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया महादेवी लक्ष्मी की जय हो। देवराजेंद्र, आप देवगण और गुरु बृहस्पति के साथ पधारे हैं। लगता है किसी विशेष प्रयोजन से आना हुआ है। आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। तारकासुर मर्यादा की सीमाएं तो पहले ही तोड़ चुका था, अब वो उद्दंडता की सीमाएं भी तोड़ रहा है। भगवान शिव के स्थल कैलाश तक पर आक्रमण करने का विचार करने लगा है। अब तो ब्रह्मदेव की चेतावनी की अवहेलना कर वह पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। वो त्रिलोक विजयी होना चाहता है प्रभु, इसका कोई उपाय करें। आप सभी निश्चिंत हो जाएं।
तारकासुर का अंत अब समीप है। आप सभी को विदित होगा कि शिवपुत्र कार्तिकेय कैलाश पर पहुंच चुका है। हाँ भगवान, कुमार कार्तिकेय कैलाश पर तो पहुंच गए, परंतु उन्हें तारकासुर के सम्मुख भी तो पहुंचाना होगा। इसके लिए कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाना होगा। क्या वे इस कार्य के लिए तैयार होंगे? इससे पूर्व शिव पार्वती की आज्ञा लेनी होगी। आप सभी कैलाश जाकर शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको अनुमति दे सकें, ताकि आप कार्तिकेय को सेनापति पद पर सुशोभित कर सकें। क्या भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? हमें अनुमति प्रदान करेंगे? ना करने का क्या कारण हो सकता है? कुमार कार्तिकेय अभी बालक हैं भगवान। माता पिता का पुत्र प्रेम मार्ग में बाधक भी तो हो सकता है। अवश्य हो सकता है, परंतु बाधा के अतिरिक्त महेश्वर उस सत्य से भी परिचित हैं जो भविष्य में घटित होने वाला है। प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि देवगण के हित का विचार कर आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आपकी अति कृपा होगी। हम सब आपके नेतृत्व में ही कैलाश जाएंगे, तो सफलता की अधिक संभावना रहेगी। हम सभी देवगण की यही इच्छा है श्रीहरि। आप सभी की यही इच्छा है तो मैं सहज कैलाश चलने के लिए तैयार हूं। वर्षों पश्चात शिव पार्वती का अपने पुत्र से मिलन हुआ है। वे अपने पुत्र के प्रेम में निमग्न होंगे। अब ऐसे में उनसे उनके पुत्र को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजने व तारकासुर का वध करने के लिए कहना तर्क संगत तो नहीं लगता, परंतु समय की आवश्यकता के अनुसार यह ठीक भी है। चलो चलें कैलाश। हर हर